तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेन, ग्वेन और केविन एक हाइब्रिड से लड़ रहे होते हैं। तभी बेन टेंसन एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो वह हाइब्रिड एक टाइम मशीन जैसी चीज की तरफ बढ़ने लगता है। तो केविन बेन को कहता है कि इसे उस चीज से दूर रखो, वह एक टेलीपोर्टर गेट है। केविन वहां से एक पत्थर उठाकर उस गेट पर दे मारता है जिससे वह एक्टिवेट हो जाता है। तो वह हाइब्रिड कहता है कि तुमने इसका ट्रांसमिशन फील्ड खराब कर दिया। फिर वह गेट हाइब्रिड और बेन टेंसन को अपने अंदर खींच लेता है। फिर वह दोनों उस जगह से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे प्लेनेट जो रेगिस्तान की तरह दिख रहा था उस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हाइब्रिड बेन टेंसन से कहता है कि पृथ्वी के गंदे घिनौने कीड़े कहीं के। तो बेन टेंसन उससे कहता है कि तुम मेरी इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो। तो वह हाइब्रिड उसको बताता है कि तुम्हारे दोस्तों ने टेलीपोर्टर की सेटिंग खराब कर दी। तो बेन टेंसन उससे कहता है वेल मैं बताऊं तो हमारा ध्यान बटा हुआ था क्योंकि हम सब तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी वह दोनों फाइट करने लगते हैं जिसकी वजह से वहां पर एक भूकंप का झटका लगता है और वहां से एक कांटेदार एलियन निकलता है और उन पर हमला करने लगता है। तो बेन टेंसन अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर उसे अपनी साउंड वेव से परेशान कर देता है जिससे वह जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से निकलता है और बेन टेंसन और हाइब्रिड पर हमला कर देता है जिससे वह दोनों मिलकर फाइट करते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। तो हाइब्रिड बेन टेंसन को बताता है कि ये एक ट्रैवलिक था, यह इस प्लेनेट पर बहुत सारे मिलेंगे, यह बहुत ही खतरनाक है। तो बेन टेंसन कहता है कि इससे पहले कि ऐसे और जीव आएं हमें इस प्लेनेट से निकल लेना चाहिए। तुम उसे अकेले नहीं रोक पाओगे और ना ही मैं। अगर बहुत सारे आ गए तो हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा, यही हकीकत है और तुम यह बात जानते हो। अब हम इस प्लेनेट से कैसे निकलेंगे। तो वह हाइब्रिड बेन को कहता है कि हम डुराबो स्टार नाम के रेगिस्तान प्लेनेट पर हैं। ये सिर्फ एक टेलीपोर्टर स्टेशन है। अगर हमें इस प्लेनेट का टेलीपोर्टर सिस्टम मिल गया तो हमें उसे ठीक करने की जरूरत नहीं, बस अगर उस पर पत्थर ना मारो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जिस पर बेन टेंसन कहता है ठीक है अब ताना मत मारो, बताओ कहाँ है वो। तो वह हाइब्रिड कहता है कि बताना नामुमकिन है। फिर बेन टेंसन कहता है कि तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। फिर वह अपनी साउंड वेव से एक सिग्नल छोड़ता है जिससे वह टेलीपोर्टर मशीन डिटेक्ट कर लेती है। बेन टेंसन उस हाइब्रिड से कहता है कि देखो वह मिल गया, अब चलो वहां तक 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। फिर वह हाइब्रिड कहता है कि मुझे नफरत है, मैं तुम जैसे जीव को अपने सामने एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात को सुनकर बेन टेंसन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हाइब्रिड बेन टेंसन के साथ जाने से इनकार कर रहा था। वह उसके साथ चलने के लिए एक शर्त रखता है कि अगर उसको उसके साथ चलना है तो वह उससे 10 कदम की दूरी पर रहे। फिर बेन टेंसन उसकी शर्त को मान लेता है और वह उससे 10 कदम की दूरी पर चलने लगता है। बेन टेंसन उससे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करता है लेकिन वह हाइब्रिड उसकी बातों का उल्टा सीधा ही जवाब दे रहा था। कुछ टाइम चलने के बाद वह हाइब्रिड पानी की कमजोरी की वजह से वहीं पर गिर जाता है। तो बेन टेंसन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस हाइब्रिड पर ठंडी हवाएं करने लगता है। तो वह हाइब्रिड उसको ऐसा करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि क्या मैंने तुमसे इसकी मदद मांगी। तो बेन टेंसन कहता है अरे चिल करो यार, तुम समझे मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा जोक मारा, कुछ समझे। फिर बेन टेंसन को एक तालाब दिखता है तो वह वहां पर पानी पीने के लिए जाता है लेकिन तभी वहां पर वह क्रिएचर आ जाता है और उसको अपने मुंह में बंद कर देता है। लेकिन बेन इनविजिबल होकर उसके मुंह से निकल जाता है और हाइब्रिड के पास जाकर कहता है वह एक जाल था। तो वह हाइब्रिड उसको बताता है कि सही चारा डालो तो बेवकूफ शिकार अपने आप ही फंदे में आ जाता है।
फिर वह क्रिएचर उनके करीब आता है तो वह हाइब्रिड कहता है कि तुम जाओ और उसको अंदर से जमा डालो, जब तक मैं ना कहूँ तुम अंदर ही रहना। फिर बेन टेंसन उसके अंदर चला जाता है और उसको जमाने लगता है। तभी वह हाइब्रिड अपनी टेंटिकल फेंक कर उस क्रिएचर को मार देता है। फिर वह हाइब्रिड बेन टेंसन को कहता है कि अब जब खतरा टल चुका है तो तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो, मैं अपने आप पानी ढूंढ सकता हूँ और पी सकता हूँ। फिर वह हाइब्रिड अपने अंदर से कुछ निकालता है और उनको जमीन के अंदर डालता है, जिससे वह पानी पीता है। फिर वह लोग रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में कुछ छोटे छोटे जीव उनको पकड़ लेते हैं। तो बेन टेंसन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर फायर करने लगता है। फिर वह दोनों भागकर ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से कुछ पत्थर फेंकते हैं, जिससे डरकर वह छोटे छोटे जीव वहां से भाग जाते हैं। इसी के साथ में हाइब्रिड वहां से गिरने लगता है तो बेन टेंसन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वह हाइब्रिड कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, गंदे कहीं के, छोड़ो मुझे। तो बेन उससे कहता है कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? चलो मानता हूँ कि तुम्हें वह एलियन पसंद नहीं जिनका मैं रूप लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके लिए तो थोड़ी इज्जत दो। लेकिन वह हाइब्रिड उसकी बातों को टालकर वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर उन्हें चलते चलते रात हो जाती है तो बेन टेंसन उसको फायर कैंप लगाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि रात की ठंडी हवाएं मुझ में फिर से ताकत भर रही हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फिर वह आगे जाने लगता है तो बेन टेंसन एक डरावनी आवाज निकालता है तो वह हाइब्रिड कहता है कि चलो आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। फिर बेन टेंसन आग जलाता है और उसको कहता है कि एक पत्थर लो और आकर बैठ जाओ। तो वह हाइब्रिड कहता है ताकि तुम्हारा यह आग का कुआं मेरी ताकत फिर से खत्म कर सके। तो बेन टेंसन कहता है अरे यह कैंप फायर है, इसमें आग के इर्द गिर्द बैठकर बातें करते हैं। तो वह हाइब्रिड कहता है कि मैं तुमसे क्या बातें करूंगा। तो बेन टेन कहता है कि मेरा नाम है बेन और तुम्हारा? तो वह हाइब्रिड कहता है कि मुझे राइन रासिक द थर्ड कहते हैं, जाने माने हाइब्रिड का 7वां बेटा। तो बेन टेंसन कहता है कि मैं तुम्हें राइन ही बुलाऊंगा, देखो अब हम में कोई मनमुटाव भी नहीं रहा है, तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो पर हो सकता है कि हम में दोस्ती हो गई हो। तो वह हाइब्रिड कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, तुम मेरे दुश्मन ही हो। फिर वह दोनों आपस में ही काफी देर तक बहस करते रहते हैं। फिर बेन टेंसन सो जाता है और वह हाइब्रिड पहरा देता है। फिर वह हाइब्रिड देखता है कि बेन टेंसन सो गया है तो वह उसके करीब आता है और उस पर हमला कर देता है। बेन टेंसन देखता है कि वह उस पर नहीं बल्कि एक एलियन से उसकी रक्षा कर रहा है। उस लड़ाई में वह एलियन उस हाइब्रिड का हाथ तोड़ देता है। तो बेन टेंसन देखता है कि वह हाइब्रिड हाथ कटने से बहुत ज्यादा दर्द में है। तो वह स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका हाथ वापस से जोड़ देता है। फिर वह हाइब्रिड कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तो बेन टेंसन कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तो वह हाइब्रिड कहता है कि वह मेरी अपनी मर्जी थी। तो बेन टेंसन बोलता है तो जरूरतमंदों की मदद करना मेरी मर्जी है। फिर वह लोग वहां पर शांति से बैठे थे तो वहां पर फिर से वही क्रिएचर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तो वह हाइब्रिड बेन टेंसन को मदद के लिए बुलाता है। तो बेन टेंसन एक मशाल उठाता है और उस क्रिएचर के ऊपर चढ़कर उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे घबराकर वह क्रिएचर वापस से जमीन के अंदर चला जाता है। इस हादसे के बाद वह लोग चलने का फैसला करते हैं। फिर रास्ते में बेन टेंसन हाइब्रिड से बात करता है तो वह हाइब्रिड भी थोड़ा फ्रेंडली नेचर का हो जाता है। फिर वह लोग उस टेलीपोर्टर सिस्टम को ढूंढ लेते हैं, जिससे बेन टेंसन बहुत खुश होता है। फिर वह देखता है कि वह हाइब्रिड आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बेन टेंसन कहता है फिर से 10 कदम दूरी वाली बात मत कहना। तो वह हाइब्रिड कहता है कि तुम घर जाओ बेन टेंसन, मैं यहीं पर रहूंगा। तो बेन उससे कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, टेलीपोर्टर सामने है और हम वापस अपने घर जाकर अपनी जिंदगी पहले की तरह जी सकते हैं और तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो।
तो वह हाइब्रिड कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ काफी समय बिता लिया है बेन टेंसन, जिससे मैं बिगड़ गया हूँ। मेरे बर्ताव से यह बात साफ जाहिर है। अगर मैं अपने घर गया तो मेरी नस्ल वालों में इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसीलिए मैं अपने आप को सजा देने के लिए यहीं पर रहूंगा। सिर्फ ऊंची नस्ल वाले हाइब्रिड को ही यूनिवर्स में रहने का हक है, बाकी छोटी नस्ल वालों को नहीं। इसीलिए अब मैं भी उस छोटी नस्ल में शामिल हो गया हूँ। और दूसरी तरफ केविन उस टेलीपोर्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वह एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से बेन टेंसन निकलता है, जिसे देखकर वह दोनों खुश हो जाते हैं और उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे और उस हाइब्रिड का क्या हुआ, जिस पर बेन टेंसन उनको कोई जवाब नहीं देता और वहीं पर वह हाइब्रिड बेन टेंसन को भेजकर वापस हो लेता है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 2 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।